पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि पोस्ट कैसे बनाएंगे। अगर हमें पर्टिकुलर यूज़र के लिए पोस्ट बनाना है तो कैसे करेंगे। जिसमें हमने फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि इसमें इंडेक्स पेज है जो होम पेज का काम करेगा। पोस्ट पेज आपका दिया गया रजिस्टर साइन अप। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका कोड थोड़ा सा समझ के चलते हैं। इसमें हमने CMD के थ्रू हमने क्या किया, VS कोड ओपन कर लिया, थोड़ी शाइनिंग आ रही है। और इसमें हमने देखा जाए तो इंडेक्स वाले पेज में कुछ इस तरीके से हमने दिया है, जिसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड है, लॉगिन है, साइन अप है। जिसमें हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पे इस आईडी पे क्लिक करते हैं, बटन साइन अप वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक इवेंट लग जाएगा, जो क्या करेगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href भी लगा सकते थे या रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर पेज पे चला जाएगा, दैट मीन्स आपका साइन अप डॉट php पे चला जाएगा। यहाँ पे इसमें हमने यहाँ पे लिखा है कि इस आईडी पे ये वाला इवेंट्स क्या करेगा, ऐड हो जाएगा अगर किसी ने इस पे क्लिक किया तो ये वाली आईडी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ये वाली आईडी दिया है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर इस वाले पे कोई क्लिक करता है तो पर्टिकुलर ये फिर से होम पेज पे चला जाएगा। बाकी इसमें इज वैलिडेट का किया गया है। इज वैलिडेट में यहाँ पे पूरा दिस का मतलब है पूरा फॉर्म पास किया गया है, और यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी के थ्रू पासवर्ड की वैल्यू ली गई है, और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू पासवर्ड। दिस का मतलब यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, जो कंफर्म पासवर्ड हमारा है, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ये पासवर्ड की वैल्यू यहाँ से उठा रहा है, और दोनों को कंपेयर किया गया है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कुछ इस तरीके का एरर हमने डिस्प्ले करा करके रखा है, और अगर ऐसा है सही है तो ये प्रॉपर कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने इज वैलिडेट ऑन की अप पे किया है, इवेंट्स हमने लगाया है। तो साइन अप का हमने यहाँ पे प्रोसेस, इसका एक्शन हमारा देखेंगे तो एक्शन हमने रजिस्टर्ड और PHP पे किया है। तो जैसे ही अगर हमारा यहाँ से ट्रू इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये रजिस्टर्ड और PHP पे जाएगा। इसमें हमने चेक किया है कि अगर बटन साइन अप प्रेस हुई है तो वहाँ से वैल्यू को लेगा और उसको डेटाबेस कनेक्ट करेगा, जिसमें हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट डेटाबेस का नाम है, और ये हमने यहाँ से डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, सैम्पल प्रोजेक्ट। इसमें जो सैम्पल प्रोजेक्ट हमारा दिया गया है, इस सैम्पल प्रोजेक्ट में हमने डेटाबेस के साथ साथ हमने एक टेबल भी बनाया है, रजिस्ट्रेशन टेबल। ये वैल्यू जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़र से लिया था उसको हमने डेटाबेस में इंसर्ट कराया है इस क्वेरी की थ्रू। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है डेटाबेस में, क्वेरी रन हो जाती है, तो हमारा यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर दिया गया है, और सेशन में ये वैल्यूज़ पास की गई है, और देन इसको पोस्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अदरवाइज आपको ट्राई अगेन एंड फिर से इंडेक्स वाले पेज पे भेज देगा। और अगर आपका बटन भी हमारा प्रेस नहीं होता है तो भी हमारा क्या करेगा, इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप यहाँ से अगर हम देखें तो post डॉट php पे जाएंगे, तो post डॉट php पे भी हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा सेशन स्टार्ट है तो गेट कनेक्शंस करेंगे, कनेक्शंस हमारा यहाँ पे बना देगा, जो भी कनेक्शन हमने बनाया था यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का कनेक्शन रिटर्न कर देगा हमारा ये। और यहाँ पे देखा कि हमने बटन पोस्ट पे क्लिक है, तब हमारा पास क्या होगा, कुछ एक डेट का फॉर्मेट हमने बनाया है कि पोस्ट किस टाइम पे डाली गई है, क्योंकि एक हमने पोस्ट नाम का भी टेबल बनाया है। कहाँ पे बनाया, सैम्पल प्रोजेक्ट के अंदर। एक तो रजिस्ट्रेशन टेबल था और एक हमारा पोस्ट था। तो रजिस्ट्रेशन टेबल में यूज़र की इंफॉर्मेशन रखी गई है, ईमेल, पासवर्ड, एंड पोस्ट में रखा गया है हमारे पास कि किस
टाइम पे पोस्ट किया है सामने वाले ने, क्या कंटेंट लिखा है, किसने किया है, पोस्ट की आईडी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा पोस्ट वाले टेबल में है। और इसी चीज़ को हमने इसमें क्या किया, यहाँ से पोस्ट वाले टेबल में स्टोर कराया है। ये कब होगा, जब बटन पोस्ट पे क्लिक करेगा। तो ये बटन पोस्ट के लिए ये तब आएगा, यहाँ पे नीचे हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक तो लॉग आउट के लिए दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया दिया है जिसमें कुछ आप कंटेंट डाल करके पोस्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप पोस्ट बटन पे क्लिक करोगे ये हमारा ऊपर जाएगा और उसको डेटाबेस में स्टोर कराएगा। और जो भी यूज़र ने लॉगिन किया है उसका सेशन के थ्रू, जो हमने लॉगिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो हमने यहाँ पे किया था ना, सेशन में वैल्यू पास किया था, उस चीज़ को यहाँ पे हमने उसका नाम डिस्प्ले कराया, ईमेल डिस्प्ले कराया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल डिस्प्ले कराया है। और उसी के सामने लॉग आउट का बटन दे रखा है जहाँ पे वो लॉग आउट प्रेस कर सकता है। तो इसको अगर हम रन करा करके यहाँ से देखें तो फोल्डर के नेम के साथ इसको हिट करते हैं। यहाँ पे इसमें लॉगिन के प्रोसेस को हमने नहीं लिखा है, ये स्पेशल टाइप का है। रजिस्टर करोगे एक बार तभी आप जा करके पोस्ट कर सकते हो, और लॉग आउट कर दिए तो फिर दोबारा इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। ये क्यों बनाया सर? स्पेशली है, स्पेशल पोस्ट है। वन टाइम आजकल इमेजेस होती हैं, वन टाइम देखो दोबारा नहीं देख सकते। तो ये भी है, एक बार रजिस्टर करो फिर उसके बाद पोस्ट डालो, फिर लॉग आउट हो गए तो फिर आप लॉगिन नहीं हो पाओगे। अगर करना है तो सर वैसे इसका कोई बेनिफिट है? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन करना है तो यहाँ पे आप लॉगिन वाले बटन पे एक बार और कर दीजिए, वो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन ऑलरेडी हमने करके देखा है कि कैसे लॉगिन कराया जाता है। तो लॉगिन करा दीजिए, फिर से प्रोफाइल पे चला जाएगा। अभी इसमें हम लॉगिन कर सकते हैं? अभी लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉगिन का इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो इंडेक्स वाले में केवल और केवल हमने यहाँ पे साइन अप पे मूव कराया गया है। और लॉगिन वाले बटन पे देखिए यहाँ पे हमने फॉर्म के एक्शन ना तो लगाया है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। और ऊपर हमने ना तो PHP का कोड लिखा है कहीं पे जिसमें हम लॉगिन कराने का कोड लिखे हो। इसमें उठ के आ गए, साइन अप नीचे से उठ के आ गए। यहाँ पे ये साइन अप वाले केवल पेज पे जाएगा। तो साइन अप वाले पेज पे हमने यहाँ पे यूजर से इंफॉर्मेशन लिया है, फिर रजिस्टर पे भेज दिया है। फिर रजिस्टर में हमने यहाँ पे क्या किया है, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी करके रजिस्ट्रेशन में करा के फिर से डायरेक्ट इसको पोस्ट वाले पे भेज दिया है। साइन अप करने के बाद ही भेज। हाँ, साइन अप जैसे ही करोगे डायरेक्ट आपको साइन अप पे भेज देगा। दैट मीन्स जैसे हम यहाँ पे अगर कोई भी यूजर नेम पास करते हैं, वन टू थ्री साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट हमारा रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है पोस्ट, वो भी आपको दिखेगा, आप भी पोस्ट कर सकते हो। बट जब तक आप लॉगिन हो तभी तक हो। लॉग आउट कर दिया तो आप यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकते। बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, लॉग आउट का बटन है, और ये आप क्या पोस्ट करना है वो आप पोस्ट कर सकते हो। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट। तो इसके लिए हमने जैसे पोस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा post.php है, इसमें ये फर्स्ट नेम हमने डिस्प्ले कराया था, लास्ट नेम डिस्प्ले कराया था, ईमेल डिस्प्ले कराया है। इसी के सामने लॉग आउट का हमने बटन लगाया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल लॉग आउट का बटन। बाकी प्रोफाइल वाले को भी अगर हमें करना रहेगा तो इस पर भी हम प्रोफाइल का आगे चल करके हम इसमें लगा सकते हैं कि जैसे क्लिक करें वो प्रोफाइल इमेज अपलोड कर सके यहाँ पे अपनी। और यहाँ पे पोस्ट के लिए हमने इसमें पोस्ट का दिया है कि जैसे हम बटन पोस्ट पे क्लिक करेंगे ये सेम पेज पे रहेगा। और ये हमने जो लिया है टेक्स्ट एरिया लिया है, जिसमें यहाँ से हमने इनपुट कराया है टेक्स्ट एरिया को, ठीक है। और इसी टेक्स्ट एरिया में जो भी हमने पास किया है, ये सीधे सीधे अगर हम देखेंगे तो ऊपर हमें मिलेगा यहाँ पे कि हमने PHP के कोड बटन पोस्ट वाले पे हमने क्या कर रखा है, इसको कॉल कर रखा है।
ये हमने, एक तो है ये गेट पोस्ट हमारा ऑटोमेटिक सारे पोस्ट रिटर्न कर देगा। ये है हमारा बटन जब प्रेस होगा। देन हमारा क्या करेगा, ये उसका चेक करेगा स्टेटस, और ये टाइमिंग वगैरह, करंट टाइम उठाने के लिए डेट फंक्शन का यूज किया गया है। ये PHP का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम, जैसे जावास्क्रिप्ट में डेट फंक्शन होता है वैसे यहाँ पे भी आपको ये ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड के फॉर्मेट में आपको ये रिटर्न कर देगा। और इसी डेट को भी हमने एक कॉलम ले रखा है यहाँ पे MySQL में, पोस्ट डेट, किस डेट को हमने पोस्ट किया है, कितने टाइम पे पोस्ट किया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे इसमें स्टोर कराया गया। उसी के साथ साथ ईमेल उसकी क्या है, आईडी क्या है, सेशन के थ्रू हमने देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने क्या किया था, उसका सेशन के थ्रू वैल्यू पास आउट किया था और उसको यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं। इसको पोस्ट वाले टेबल में इंसर्ट कराएंगे। अगर सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये हमारा इस तरीके से अलर्ट दे देगा, अदरवाइज कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें एक गेट पोस्ट हमारा ये एक फंक्शन है। देखिए हमने ये जैसे ही पोस्ट पे जाते हैं ऑटोमेटिक ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कराया गया है गेट पोस्ट का। ये हमारा यहाँ पे रीसेंट पोस्ट का एक सेक्शन बनाया है हमने, गेट पोस्ट को और गेट पोस्ट को हमने यहाँ से कॉल किया है। मतलब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट ये जैसे ही आपका पेज लोड होगा, पोस्ट वाला पेज, फटाक से पहले ये जाएगा कहाँ पे, गेट पोस्ट वाले सेक्शन में। स्टाइल को मिनिमाइज कर दो ना सर। हाँ, गेट पोस्ट वाले फंक्शंस में ये जाएगा आपका, कौन से सेक्शंस में जाएगा, गेट पोस्ट वाले में, यहाँ फंक्शन में आएगा। और ये गेट कनेक्शन क्या करेगा, इधर जाएगा ऊपर, कनेक्शन बनाएगा, कनेक्शन रिटर्न कर देगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये जितनी भी टेबल में यहाँ पे दिया ना, सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन टेबल में फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, और पोस्ट से क्या किया गया है, पोस्ट की यूज़र आईडी और पोस्ट की डेट, और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट का कंटेंट कौन से वाले टेबल से उठाना है, रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में। एक इनर ज्वाइन हमारी क्वेरी होती है। इनर ज्वाइन तब लगाते हैं जब किसी दो टेबल से एक साथ डेटा उठाना होता है। दो टेबल से एक साथ। तो हमने यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये चीज़ें हमने कहाँ से उठाया है, रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से उठाया है। रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और पोस्ट वाले टेबल से क्या किया है, यूजर आईडी और पोस्ट की डेट, पोस्ट का कंटेंट, ये रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से उठाया। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन किया गया है, किसके किसके, दो टेबल के बीच में इनर ज्वाइन लगाते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन टेबल, पोस्ट टेबल से क्या किया गया है, कॉलम्स, कुछ कॉलम यहाँ से उठाए गए हैं, कुछ कॉलम यहाँ से। देन इसके बाद यहाँ पे जिसका ईमेल आईडी और पोस्ट की आईडी यहाँ पे मैच करेगा, वो सारे डेटा यहाँ क्वेरी में हमें दे देगा। और वो क्वेरी को हमने यहाँ से रन कराया है। देन उसके बाद लूप चला करके ये सारे डेटा को क्या किया है, इसमें फेच किया है एक डिवीज़न पोस्ट के अंदर। फिर ये पोस्ट को हमने रिटर्न करा दिया है। और जब ये रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न वहाँ पे करेगा जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है। तो ये फंक्शन अगर हमें याद हो तो हमने नीचे एकदम कॉल किया था यहाँ पे, तो वो सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे रिटर्न कर देगा और ये इको कर देगा। तो सारी पोस्ट हमारा यहाँ पे आकर के डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम फंक्शन को कहीं और बना सकते हैं और वहाँ से वैल्यू को रिटर्न करा करके हम किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हमारा यहाँ से क्या करेगा, रीसेंट पोस्ट यहाँ से पूरा का पूरा डेटा फेच करेगा और उसके बाद फेच करने के बाद यहाँ से हमारा रिटर्न कर देगा इस पर्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू। और फिर वो वहाँ पे चला जाएगा जहाँ से इसको कॉल किया गया था, कुछ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जब हम पोस्ट बटन पे जब हम अपनी पोस्ट खुद की डालेंगे तो इस केस में सेम पेज पे रहेगा और बटन को चेक करेगा कि बटन हमारा पोस्ट प्रेस हुआ कि नहीं हुआ। और अगर हुआ है तो ये हमारा क्या करेगा, इस फंक्शन के बजाय हमारा यहाँ पे चेक करेगा कि बटन प्रेस हुई है कि नहीं। बटन प्रेस हुई है तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट करते हुए डेटा इंसर्ट कर देगा पोस्ट वाले टेबल में।
तो यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरीके से पोस्ट पे करते हैं तो ये हमारी पोस्ट सक्सेसफुली हो जाएगी। ठीक है। देखिए कहाँ पर सर। हाँ, इसको पोस्ट अगर हम यहाँ पे रीसेंट पोस्ट करते हैं, इसको रिफ्रेश करके कंटिन्यू। दो पोस्ट होगी सर। इसमें रिफ्रेश नीचे करके आते हैं। फर्स्ट हेलो दिस अमित इज कुमार। नहीं सर ये नहीं है, 5 मार्क्स का है ये। ये मार्च तो लास्ट में देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे शो कर देगा सबसे लास्ट में। ठीक है सर। डेट के हिसाब से ये 1 by 1 करके ये सेव कर रहा है। तो ये अमित कुमार की पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। कुछ और भी ऐसे पोस्ट अगर हमने कुछ दे करके पोस्ट किया तो ये भी हमारी पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। नीचे चली जाएगी। हाँ, और वो जैसे सर इसमें वो डालते हैं शॉर्ट बाई, वो कैसे डालते हैं? वो एसक्यूएल की क्वेरी में ऑर्डर बाई सॉर्ट बाई क्वेरी वहाँ से लगाएंगे, उसी के बिहाफ पे आपका काम करेगा। एसक्यूएल में हमारे पास जिस तरीके की क्वेरी लगाएंगे उसी तरीके से हमें डेटा देगा और उसी तरीके से यहाँ से हमें डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ से जब तक अभी हम लोग इसमें हैं तब तक इसमें पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लॉग आउट करोगे फिर अब हम इसमें दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसमें लगा रखा था। सर ये कर्सर हिल क्यों रहा है सर? ये जो आपकी पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है एक अलग है, फिर ये अलग है, ये अलग है। ये लूप के थ्रू यहाँ से अगर हम देखें तो जब हम पूरा डेटा जब हम फेच करेंगे तो ये लूप के थ्रू कर रहा है ना। हाँ। फर्स्ट रो का मतलब एक बार आएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक डिवीजन हमने लगाया है। डिवीजन में एक प्रोफाइल वाला डिवीजन है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन वाली डिवीजन है। देन यहाँ पे पोस्ट का टाइम क्या है, इसको हमने क्या किया है, कॉन्कैटिनेट किया है एक ही वेरिएबल में। सेम वेरिएबल में हमने कॉन्कैटिनेट किया है। जितनी वैल्यूज इसमें होगी 1 by 1 लूप चलेगा और उसी पर्टिकुलर वेरिएबल में इसको अपेंड करता रहेगा। और जैसे ये फाइनली अपेंड करेगा पूरा कंप्लीट लूप जैसे ही चलेगा आपको लास्ट में क्या करेगा, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा इस वाले वेरिएबल को। कॉन्कैटिनेट कहाँ कर रखा हमने? ये यहाँ पे रखा ना, प्लस डॉट लगा रखा है। डॉट को मतलब प्लस होता है? हाँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम प्लस लगाते हैं और यहाँ पे डॉट लगाते हैं अगर हम कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं तो। PHP में डॉट लगाते हैं। डॉट लगाते हैं। कितनी लैंग्वेज पढ़ोगे?